अच्छी बात है कि होम मिनिस्टर साहब आ रहे हैं, इस मुल्क के गृह मंत्री हैं और बिल्कुल आना चाहिए, लेकिन इसी का मौके का फायदा उठाकर मैं गृह मंत्री जी को याद दिलाऊंगा कि जो वादा किया था हमें पार्लियामेंट में स्टेटहुड का, वो अब अप्रोप्रिएट टाइम आ चुका है स्टेटहुड देने का। उसके साथ साथ जो बाहर कश्मीरी लोगों पे हमला हो रहा है, मुझे लगता है अब वक्त आ चुका है उस चीज़ को बंद करना। गृह मंत्री जी को एक बहुत सीरियस नोटिस का लेना चाहिए। जहाँ तक ये जो आतंकवादी मारे गए हैं इस जम्मू प्रोविंस में, मुझे लगता है तशवीशनाक तो है। एक तरफ से अच्छी बात है कि हमारी जो आर्मी और पैरामिलिट्री फोर्सेस है वो अपना काम कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ तशवीशनाक इसलिए है क्योंकि ये सारे एरियाज डिक्लेयर मिलिटेंसी से ऐसा क्यों हो रहा है, ये फिर से क्यों रिसर्जेंस हो रहा है, उसके ऊपर थोड़ा सा जहाँ पर तो है। जिस तरह मैंने कहा, उमर अब्दुल्ला साहब की जब सरकार थी तो जम्मू का जो रीजन था वो पूरा क्लियर हो गया था। अगर अब कुछ वैसा हो रहा है तो मुझे लगता है थोड़ा सा इसमें और मुस्तैदी का इजहार करना पड़ेगा और इस पे देखना पड़ेगा कि अगर ऐसी चीजें हैं तो क्यों हो रही है। पंजाब रीजन को लेकर काफी ज्यादा कल कंट्रोवर्सी हुई, इसको आप कैसे देखते हैं, क्या सही था? मुझे लगता है कि जो बीजेपी है वो डाई डिस्ट्रिक्ट में अपने आप को रखना चाहती है और उसी डाई डिस्ट्रिक्ट में वो अपना दबदबा रखना चाहती है, क्योंकि अगर बीजेपी पीर पंजाल जैसे रीजन और उस रीजन में जिसमें शहादत दी वॉर के वक्त, अगर आपको याद होगा कि जो हमारे सूरन कोट के थे वो आर्मी के, वो उधर के उसने अपनी शहादत दी, तो अगर कोई पीर पंजाल को डिमीन कर रहा है या चिनाब वैली को डिमीन कर रहा है तो मुझे लगता है बड़ा अफसोसनाक है। और उसको हम बार बार वही कहते हैं, एलओपी साहब को ऐसा बोलना नहीं चाहिए और क्योंकि उसको मांग की गई है उसको अपोलोजाइज करना चाहिए पीर पंजाल और चिनाब। वो तो लाजमी बात है, उसमें तो कोई दो राय नहीं हो सकती। अलबत्ता देखना ये है कि जो सिचुएशन पिछले 3-4 महीने से पूरे जम्मू कश्मीर में इस वक्त पैदा हुई है, तकरीबन 8-10 जिले ऐसे हैं जहाँ पे कंटिन्यूस एट विल स्ट्राइक किया जा रहा है मिलिटेंट्स की तरफ से, और 10-10, 12-12 दिन का एनकाउंटर भी चल रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या हम इसको नॉर्मल सिचुएशन कह सकते हैं? क्या हम ये कह सकते हैं कि सिचुएशन अंडर कंट्रोल है, जो सरकार का एक दावा है? और ख़ास तौर से उनका ये कहना, बार बार कहना कि 2019 के बाद में हालात बिल्कुल काबू में है, तो ये एक साइड से जो एक स्ट्राइक हमारे जवानों की तरफ से हो रही है, लेकिन साथ साथ हमें ये भी देखना है कि पिछले 3-4 महीने में हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के कितने जवान जो हैं वो शहीद हुए हैं। तो मेरे ख्याल में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को अपने पॉलिसीज़ के ऊपर, और ख़ास तौर से जो ये ऐसी बातों को दबा रहे हैं, दैट इज़ नॉट इन द नेशनल इंटरेस्ट, कि वो दबाते रहें बात को, छुपाते रहें बात को, बजाय इसके कि वो रिविजिट करें अपनी पॉलिसी को। इंटरनल सिक्योरिटी इस वक्त एक ऐसा थ्रेट हो चुकी है कि जो आउट ऑफ कंट्रोल जा रही है। तो मेरा मानना है कि इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कॉल लेनी चाहिए और जो हकीकी हालात हैं ऑन ग्राउंड वो आवाम तक पहुंचाना हो, या कोई भी हो। पीर पंजाल एरिया जो है, इट हैज प्री हिस्टोरिक स्टैंडिंग। ये आज की बात नहीं है, प्रिंसली स्टेट थी वो, और उसके बाद में उसके इस तरह से उसके बारे में रायजनी करना मेरे ख्याल में मुनासिब सर, आज से गृह मंत्री का दौरा है जम्मू कश्मीर का, क्या कुछ कहेंगे? इन्हीं हालात के वास्ते वो आ रहे हैं, जो बातें उन्होंने छुपा के रखी हैं उसका ब्यौरा यहाँ लेने आ रहे हैं, और यहाँ से जाके फिर वही होगा कि हालात नॉर्मल हैं, हालात अंडर कंट्रोल हैं। तो ये जो लुका छुपी का जो खेल वो खेल रहे हैं वो नेशनल इंटरेस्ट में ठीक नहीं है। एक्सेस मिली है किस तरह से? देखिए, ये अपने आप में अचीवमेंट है। सुरक्षा एजेंसियां हमारी पूरी तरह से मुस्तैद है। हमने पहले ही कहा है जो बिलों से बाहर आएंगे वो कब्रिस्तान पहुंचाए जाएंगे। ये पाकिस्तानी पठे गलतफहमी के शिकार होंगे कि इस विकसित जम्मू कश्मीर के अंदर वो कोई अड़चन क्रिएट करने की कोशिश करेंगे। तो सुरक्षा एजेंसियों ने बेहतरीन कार्य किया है, और आपको ये जानकर हर्ष होगा कि जम्मू कश्मीर की विधानसभा में भी हमारे ऑनरेबल एमएलए रामनगर ने इस बात को लेकर अपलॉड किया है, और हाउस ने भी माना है कि आतंकवाद के आगे कोई जात धर्म नहीं है, जो आतंकवादी है उसकी कोई जात समुदाय नहीं है। जो सिक्योरिटी एजेंसीज ने किया है वो बेहतरीन कार्य है, उसका हम स्वागत करते हैं, और भी जो जहां दिखे उसको वही खत्म कर दो। चलिए, कोई दिक्कत नहीं, चुनाव अभी दूर है, वक्त आने पे हम सब बता देंगे, उसकी कोई दिक्कत नहीं। टारगेट भी किया गया है। देखिए, हमें फख्र है कि हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कार्य कर रहे हैं, चुनाव लड़ते हैं। हमें इस बात का फख्र है। तुम्हारे पास है कुछ नहीं फख्र करने के लिए, तुम जिनका फख्र कर रहे हो वो बनिहाल से पार बैठे हैं, वो अगली बार पता लगेगा आपको। वो कोई दिक्कत नहीं है, उन्होंने हमें टारगेट किया, इससे हमें फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन ये यकीनन है व्यक्ति को संयम में रहना चाहिए और इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जिंदगी में दोबारा भी मुंह लगना है। चलो, अच्छी बात है, बहुत बड़ी बात।